क्यों तले खड़ा क्यों रुके मारे वो तू तो चढ़ जा जीने पर के और एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए भेजा तले उतरे के एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए तू दे जा तले उतरे के खड़ा क्यों रुके मारे और एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए भेजा तले उतरे के एक मुट्ठी मने भिक्षा चाहिए तू दे जा तले उतरे के ये बात है बिल्कुल साच पाई और बेटा कह के भीख घाल दे जोग सफल हो माई जोग सफल हो माई मेरा बेटा तू कर कहूँ तने तू सगी ननद का भाई अरे उनने गाने भूल बिसर जा छोड़वा पहली राही छोड़वा पहली राही यार सोने के मन थाली परोसे यार सोने के मन थाली परोसे जीव लिए मन भर के और राख गोड़ पे बीजा साधु हर का नाम सुमरेंगे राख गोड़ पे बीजा साधु हर का नाम सुमरेंगे आपको जरा सोचा हुआ होता। मैंने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। जो सोचने वाला है मेरा परम पिता भगवान, वो त्रिलोकीनाथ सोचेगा, जिसने उनको इस धरती पे भेजा है और मुझे भेजा है। इसलिए तू इस बात की चिंता मत कर। अच्छा हाँ, मेरी बात सुन ले। सुना दे। या करे परे हंस के काटे ज्ञानी, हंस के काटे ज्ञानी। मत जो बल्कि झाल टपैना तो हर समझ ले पैनी। और सूरज का भी अर्थ रोक दे, किसी से भी अरबानी, हो से भी अरबानी। बिना पति के मन बता दे पति के मन बता दे, कौन दिखा दे चिर के। और सबर का मुक्का मारे बैठ जा, करनी छाती करे पे। सबर का मुक्का मारे बैठ जा, करनी छाती करे पे।
अब मुझे गुरु गोरखनाथ की सेवा और उस परमपिता भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ याद नहीं है। और मैंने उस राम नाम की माला को ले लिया है, क्योंकि बताते हैं जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं वो इस दुनिया से हमेशा के लिए स्वर्ग में वास उनका हो जाता है, स्वर्ग में उनको स्थान मिलता है, बार बार आवागमन से उनका छुटकारा हो जाता है। अच्छा, हाँ। मेरी बात सुन ले। कदे कदे तो मेरा पिया था राजा छत्रधारी, और भजन करो और गुरु की सेवा, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। फिर सोले रानी मुंह से बैठाती कन्या घर कुंवारी, और साधु ने दिखे साधु ने, और साधु ने के लाग बताई से काम करे घर बारी, काम करे घर बारी। फिर पहलम तन क्यों गाई थी, फिर पहलम तन क्यों भाई थी, तोड़ बांध के सर के, और इन बातों करे फैसला उस सच्चे ईश्वर के, इन बातों करे फैसला उस सच्चे ईश्वर के। ये बात तो चलो हरी, चलो चलो। और अगर कुछ नहीं है तेरे पास तो ये समझ उस परमपिता भगवान की भक्ति कर, शायद वो तेरी नैया को पार करेंगे। और जो मेरा धर्म है, जिस धर्म को मैं करने के लिए जा रहा हूँ, जो आदेश मेरे गुरु ने मुझे दिया है, वो मेरा भी सफल हो और तेरा भी सफल हो। अच्छा, हाँ। सुन ले। राज करनिया मेरा पिया संतों का दास हो लिया, और सेवा सुग्रम सतपथ का मन पूर्ण ज्ञान हो लिया, पूर्ण ज्ञान हो लिया। फिर तेरे बिना धरा नगरी का सत्यानाश हो लिया, और जगन्नाथ वाह जगन्नाथ दिख जगन्नाथ अपने सतगुरु का चेला खास हो लिया, चेला खास हो लिया। फिर यो तो मैं भी जान गई, फिर यो तो मैं भी जान गई, वो पेंडा छूट मर गए। हरि आनंद सजने, आनंद सजने, आनंद सजने करते जाइए उस हर का नाम सुमरेंगे, आनंद सजने करते जाइए हर का नाम सुमरेंगे। मुट्ठी में भिक्षा चाहिए तो जाते उतरेंगे, एक मुट्ठी में भिक्षा चाहिए तो जाते उतरेंगे। बोला है मुर्दे जलाने वाली औरत कौन है जिसने शमशान में आधी रात गए इस राजा हरिचंद को, इस राजा हरिचंद को तंग कर दिया है। कौन है दुखिया जिसने रात को लाश जलाने की चेष्टा रखी है? महाराज, हेलो हेलो हेलो, आज आप जिस औरत के रूप में देख रहे हो यहाँ इस शमशान घाट में, और वो भी आधी रात में, वो कोई और नहीं है। हेलो, गौर से देखिए, अरे मैं ही आपकी पत्नी तारा रानी हूँ, और जो लाश आप बता रहे हैं ये किसी और की नहीं, ये आप ही के बेटे की है। मेरा बेटा? हाँ। मेरा बेटा तो मैं अपने घर में उस ब्राह्मण के घर में सौंप के आया। हे दुखियारी, मैं नहीं समझ पाया
जरा मुझे अपना मुखड़ा दिखा करके बताइए, कौन हो तुम जो पीठ फेर करके इस बच्चे के साथ, सुबकियों के साथ इस बच्चे को अंधेरे में लेकर के पड़ी हो? क्या करूं पिया जी, सुबकी के साथ तो रोने पर इस वक्त ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया आज। अरे कोई आंसू पूछने वाला भी नहीं है इस दुखिया के। लेकिन कहते हैं कि वक्त इंसान को क्या से क्या करा देता है। पिया जी, आज मैं अपने ही बेटे को यहाँ पर शमशान घाट में इसका दाह संस्कार करने के लिए आई हूँ, और ये भी मैं भगवान का शुक्रिया करूंगी कि यहाँ पर मुझे आप मिल गए, ताकि आप अपने पिता होने का फर्ज अदा कर सके कि मेरे बेटे को मुक्ति मिल जाएगी। ये जानते हुए भी कि ये कार्य भंगी का शमशान है और इसमें बिना 1.25 रुपए दिए मुर्दा नहीं जलाया जाता। 1.25 रुपया? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे कम से कम इतना तो देखिए कि जिस मुर्दे को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ वो कोई और नहीं है, आप ही का बेटा है। उसी के लिए आप मुझसे 1.25 रुपए मांग रहे हैं। मेरा बेटा? ये तारा कैसी कैसी बहकी बहकी बात करती हो? जिस बेटे के बिना मैं खाना भी नहीं खाया करता, जिस बेटे के बिना सकल के कभी सिंहासन पर नहीं चढ़ता, और जिस बेटे के बिना कभी घोड़ सवार भी नहीं करा करता, और आज उसकी लाश मेरे सामने पड़ी है। तारा, ये भगवान ने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है। मगर तारा मेरी बात सुन लो, मैं अपने मालिक का वफादार नौकर हूं। मैं अपने मालिक का, मेरे मालिक का एक आदेश है कि मैं बिना 1.25 रुपए की लाश नहीं जलाने देता। तारा, लेकिन पिया जी, कम से कम इतना तो देख लीजिए कि मुझ दुखिया के पास तो 1.25 रुपए तो कहा, फूटी कौड़ी तक भी नहीं है देने के लिए। मैं 1.25 रुपए कहाँ से लाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानता तारा, मैं अपने मालिक का वफादार हूँ। मैं अपने मालिक के साथ धोखा नहीं कर सकता। अपनी बात कह दे तारा, और मेरी बात सुन ले तारा। सुन लीजिए। जोर क्यों जमावे पिया, सुरानी तेरी मैं, सुरानी तेरी जोर क्यों जमावे पिया, लारी तेरी मैं, ओ लारी तेरी मैं। तेरी घाट पे समझ गया तारा, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में।
सत्संगी हो, यूं कहती न घड़ाए खाऊं, मिश्रानी सत्संगी हो। समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। ये घाट पे समझ गया कहानी तेरी है, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी में। आज यूं मत ठुकराइए अपने बेटे को प्रिया जी, ये आप ही के हाथों पला बड़ा है। आज इसका दाह संस्कार करके अपने पिता होने का फर्ज अदा कीजिए। नहीं तारा, मैं अपने मालिक के साथ दगा नहीं कर सकता। मेरे मालिक का आदेश है कि बिना 100 रुपए के लाश नहीं जलाने दूंगा। तारा अपनी बात कह दो और अब मेरी बात सुन ले तारा। न्यू सोच पिया दुख बातें का, रचाय और इतिहास तने। 100 रुपये को फण दे देना, फूकण जो गलासने। 100 रुपये को फण दे दे, फूकण जो गलासने। लाद जिता हम मत मारो यो, मारा धरो दाश तने। बगो बीच फूक देती हो, नालाना शबासने। बगो बीच फूक देती हो, नालाना शबासने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। तेरे घाट पे समझ गया था कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। लगती है और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता। प्रेमी सज्जनों, झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता और दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात हर वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं, देखते देखते ये दिन रात बदल जाते हैं। और जब मुसीबत का वक्त किसी इंसान पर आता है तो अपनों के भी ख्यालात बदल जाते हैं। आज वही बात आज आप मेरे साथ कर रहे हो कि वक्त को देखकर मेरे प्रति आपके भी हालात बदल रहे हैं। लेकिन पिया जी जो 1.25 रुपए और कफन की जिद करे बैठे हैं, मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है आपको देने के लिए। तारा, वो भी दिन था तारा जब वरना नदी पर आपने मुझे एक भंगी का नौकर कह करके कि तुम्हारे घड़े को हाथ लगाने से तुम्हारा धर्म घट जाएगा। मगर तारा, जिस तरीका से आप अपने धर्म के बचाने के पीछे लगी, आज मैं भी अपने मालिक के धर्म को बचाता हूँ अपनी बात के। लेकिन पिया जी, अगर धर्म ही इतना बचाना था
बेटे आपके ऊपर बिके थे, और क्या ये धर्म आपके बीवी बच्चों से भी बढ़कर है आज? अपनी बात कह दो तारा, मेरी बात सुन ले तारा। सुन तारा बोले खीर मेरा, कर बरगद खाना छोड़ो, सुन तारा बोले खीर मेरा। चार आने में कंठी ले जा, 1 रुपए में चीर मेरा। जो काले न दे दूंगा के इसमें साज शीर मेरा, जो काले को दे दूंगा इसमें साथ शीर मेरा। कैसे जलाओ कुल की, कैसे जलाओ कुल की, निशानी तेरी निशानी तेरी। फिर घाट पे समझ गया तारा कहानी तेरी है, कहानी तेरी है। छोड़ तू जमाए पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी। मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, अगर यही दिन तूने मुझे निकाला था तो मुझे भी क्यों ना अपने पास बुला लिया। आज मेरे पति भी इतने मजबूर हो गए कि अपने हाथों दी और निशानी, अरे आज मेरी सुहाग की निशानी भी मैंने दांव पर धर दी। लेकिन पिया जी, जो निशानी आज मैंने आपको दी है, ये हर सुहागन नारी के लिए बड़ा अनमोल होती है। सज्जनों कहते हैं आज ऐसी अनमोल चीज का मैंने आपसे मोल किया है। 4 आने में मेरी कंठी ले लीजिए, और कफन की जगह ये मेरा सिर ले लीजिए। सज्जनों कहते हैं अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा उस राजा हरिचंद्र ने। चाहूंगा उस बीच जोग के लिए एक बार जोरदार ताली मार का आशीर्वाद देंगे। सज्जनों, 4 आने में कंठी ले ली और अपना चीर उतार करके दे दिया तारा ने। मगर तारा, मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ, यदि मेरे मालिक ने आपका ये कंठी और चीर को स्वीकार कर लिया तभी मैं आपको लाश जलाने दूंगा। लेकिन पिया जी, कि किसी ने किसी से कहा है कि किसी का जुदा हबीब ना हो, किसी ने किसी से कहा है कि किसी का जुदा हबीब ना हो, और बेटे का दाग तो वो दाग है जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। पिया तारा, मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ, यदि मेरे मालिक ने इसको स्वीकार कर लिया तभी मैं आपको लाश जलाने दूंगा, वरना लाश नहीं जलाने दूंगा तारा। लेकिन पिया जी, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने आपको सब दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। तारा, मैं अपने मालिक हाथ को जोड़कर आपसे गुजारिश करूंगी कि मेरे बेटे का दाह संस्कार हो जाने दीजिए। नहीं तारा, आपका ये चीर और कंठी को अपने मालिक अपने कालिया भंगी के पास लेके जाता हूँ, यदि मेरे मालिक ने इसको स्वीकार करा तभी लाश जलाने दूंगा, वरना लाश नहीं जलाने दूंगा। नंगे सर से रह लूंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तू। हे तारा, मैं ये कंठी माला अपने मालिक के पास लेके आया हूँ। हे मालिक, हे कालिया भंगी, हे मालिक, आज तेरे शमशान में एक दुखी आई है जिसके पास सवा रुपये देने के लिए नहीं है, और उसने अपनी चीर और कंठी उतार करके मुझे 100 रुपए का मोल में दी है। हरिया, आज मैं एक कैसी बात तेरे मुख से सुन रहा हूं, क्योंकि मेरे राज्य में कोई इतना गरीब नहीं
है कि किसी के पास मेरे मुर्द घाट का कर देने के लिए पैसे ना हो, क्योंकि सबसे कम अगर कर लेता हूँ तो मैं अपने मुर्द घाट का लेता हूँ। अगर ये भी किसी के पास नहीं है तो ये कितनी अभागन होगी, ये कितनी बड़ी दुखिया होगी। मालिक, अगर मैं तुम्हें उस दुखिया का नाम बताऊंगा, धरती आसमान फट के चूर चूर हो जाएंगे। मालिक, मजबूर हूं। नहीं हरिया, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जब उसके साथ इतनी मजबूरी थी तो तूने ये सब हाल उसके साथ क्यों किया? मैंने अपना धर्म बचाया है मालिक। अच्छा, सुन लो मेरी बात। सुना दे जरा। नंगे सर से रह लूंगी पिया, अपना फर्ज निभाए तू। जिस डाला राखे बन में सोरे, उस डाल से ही है तू है। जिस डाला राखे बन में सोरे, उस डाल से ही है तू। सब पर जाके खटक लागी जा, ऐसे छंद बने तू। नहीं बस्ती गुरु धाम जे करण, हरदम सींच पइए तू। हो नहीं बस्ती गुरु धाम जे करण, हरदम सींच पइए तू। तू शरण दास जाओ, शरण दास जाओ, सेवा ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं। हेरी घाट पे समझ क्या आता, कहानी तेरी है, कहानी तेरी में। छोड़ तू जमाना है पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। बहुत भाते मेरा कौन भरेगा, हो मेरा भूल होया रे फकीर। बाते मेरा कौन भरेगा, हो मेरा बाबुल हो यारी फकीर। मेरे तन पर गोली की तरह चुभते हैं। कहते हैं कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। क्या होता है पहली बात के द्वारा? ये बताओ।
सूरत फाट जा जब पड़ जा फर्क बातें में हो जब बड़ा फर्क बातें में की तू आव उतारे तेरा हो तू आवे उतारे तेरा किसके घर ले जाके बैठू डके ढोली उभारे तेरा हो ढके ढोले उभारे तेरा फकीर बातें मेरे कोड़े भरेगा ओ मेरा बाबुल हो यारी फकीर मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए लेकिन सासू माँ ये भी समय समय की बात है कि आज मेरे बाप के पास कुछ भी नहीं है। और एक बात के द्वारा कहती है प्रेमी सजनों, कहते हैं कि समय जिसका साथ देता है ना वो बड़े बड़ों को मात देता है। लेकिन आज समय उस हरनंदी और उसके बाप नरसी सेठ के साथ भी नहीं। और तीसरी बात के द्वारा क्या बता दिया, सासू कहे घमंड न करे से ओ कहे घमंड न करे से हो बडारी टू
खा ले, बड़ी बात से डरियारी करे से हो, बड़ी बात से डरियारी करे से करे से बड़ी है मेरी नैया, मेरे सारे भंवर में पड़ी है मेरी नैया। तू लगा दे आजा बन के खिवैया, मेरे सावरे भंवर में पड़ी है मेरी नैया, मेरे सावरे भंवर में पड़ी है मेरी नैया। और भाई हमारे बीच में जो ये रागनी चल रही है और हमारी माता बहनें जो पुरस्कार जो आशीर्वाद हमारी इस बच्ची को दे रही हैं, मैं चाहूंगा एक बार जो हमारी माता बहनों को भी ये रागनी अच्छी लग रही है, ये भजन अच्छा लग रहा है, तो भाई दोनों हाथ उठा के एक बार इस बच्ची के लिए जोरदार ताली कर देंगे सभी, जोरदार तालियां। आइए किस तरह से अगली कड़ी में क्या कहानी बढ़ती है। पास आपको भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है और आप जानबूझ के ऐसे कस कस के ताने मुझे मार रही हो। प्रेमी सजनों कहते हैं कि किसी दिन उस नरसी सेठ के आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी होती थी, लेकिन आज उस नरसी सेठ के पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए खाना तक भी नहीं है। वो भात में अपनी बेटी के भात में क्या भरेगा। कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, अरे कौन चाहता है कि हम मजबूरियों से गुजरे, लेकिन ये वक्त जो होता है प्रेमी सजनों हमें मजबूर बना देता है। क्या बता कैसी बात कर रहा है।
रहती बोले खाब कहते बिगड़ गया हो बोले खाब कहते बिगड़ गया हो कुछ भी कह ले मजबूरी में गुरु चंदर सुने ना पड़ेगा हो गुरु चंदर सुने ना पड़ेगा करेगा रही खाली लकीरों मेरा गोरे भरेगा ओ तेरा बाबुल यारी फकीर मेरा गोरे भरेगा ओ मेरा बाबुल यारी फकीर राजबाला सुने हैं तू इतनी दूर दूर क्यों खड़ी है तू इतनी दूर दूर क्यों खड़ी है इतना लंबा घूंघट काट के ठीक हूं मैं तेरे से दूरी अच्छा हाँ क्यों 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 का मतलब कुछ नहीं होता मेरी बात सुन कि घूंघट की आड़ में दिल भर का दीदार अधूरा होता है अच्छा कि घूंघट की आड़ में दिल भर का दीदार अधूरा होता है और जब तक न पड़े आशिक की नजर तो श्रृंगार अधूरा होता है श्रृंगार अधूरा होता है जब तक आशिक की नजर नहीं पड़ती बिल्कुल पिया जी अरे एक बात सुन जो ज्यादा नजर में आ जाएगी तो तुझे नजर भी लग सकती है इस ताऊ की अच्छा हाँ ताऊ का रांडा है जो इसकी नजर लग जाएगी ताऊ रांडा नहीं ताऊ ने तुझ जैसी जो छोरी छारी है ना इस तरह की जो बहु बॉडियां हैं अच्छा दिल लिगड़ते नहीं दरवाजे पे बैठ जावे और लिगड़ती बढ़िया जो पानी लेने जावे हैं अच्छा और जो गोबर घेरने जावे हैं ओहो कम से कम 100 से ज्यादा बीमार पड़ी हैं ओहो गांव में अच्छा हाँ ठीक है तो मेरी बात सुन ले सुना दे जरा छोटे में हेलो वो आजा आजा बलम हजारी ओए होए वो तेरी बाट देखे प्यारी हाँ मेरी बात देख रही है दोहरा आ जा मेरे तेरे दोहरा जाऊं पर ना हो जा एक बात सुन बुल्ली सा सब बातें में रिकॉर्ड कर रहे हैं कभी बावड़ी भूल जा अच्छा हाँ कुछ कहना चाहे घर बिगड़ने का मामला हो जाएगा अच्छा हाँ दिखा दे ओहो दिखा दे दिखा दे दिखा दे तू एक पे घूंघट खोल दिखा दे एक पे घूंघट खोल आजा आजा बलम हजारी तेरी बाट देखे प्यारी आजा आजा बलम हजारी तेरी बाट देखे प्यारी चौपट है अनमोल दिखा दे दिखा दे दिखा दे तू एक पे घूंघट खोल दिखा दे एक पे घूंघट खोल सुना दे हो
तन तन निगाह चुराई, थोड़ी देर ठहर जा प्यारी, कर क्यों तेरी गरम रजाई। पहली बार सासरे आई क्यों साजन ने निगाह चुराई, थोड़ी देर ठहर जा प्यारी, कर क्यों तेरी गरम रजाई। पिया तेरा पिया तेरा पिया तेरा मन क्यों डामाडोल, दिखा दे दिखा दे दिखा दे तू एक घूंघट खोल, दिखा दे एक घूंघट खोल। धरती मांगे पानी, पिया मन पिया मन पिया मन ये बाहों में तो दिखा दे दिखा दे दिखा दे तू घूंघट खोल, दिखा दे घूंघट खोल। एक बात बता, हाँ तूने नाचने की ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? मैंने हाँ राम के से ली है। अच्छा, राम के सही नाचे है? हाँ जब मतलब जिधर से भी ताल आ जाए उधर से ही नाच पड़ा है तुम? अच्छा एक बात बता, हाँ तू मेरे पास क्यों नहीं आता? तेरे पास? हाँ मैं भी तेरे पास आने लायक नहीं हूँ। अच्छा हाँ। मेरी बात सुन, हाँ हवा ठंडी चलती है तो बादल बरसता है, बिल्कुल। जब हवा ठंडी चलती है तो बादल बरसता है, और ऐसे मौसम में मिलने को जाने मन मेरा दिल तरसता है। बावड़ी, सुन ले दिल की बात है। ऐसे मत मिला कर, अच्छा समय आने पे सब कुछ मिल जाएगा तुझे। सुन सुन ले जरा। पास मेरे तू आता कोना, हंस से बतलाता कोना, दूर तेरे से प्राणों प्यारी, मैं भी रहना चाहता कोना। पास मेरे तू आता कोना, हंस से बतलाता कोना, दूर तेरे से प्राणों प्यारी, मैं भी रहना चाहता कोना। पिया मेरा पिया मेरा पिया मेरा करते किस तारीख हो, दिखा दे दिखा दे तू। चलो के दिखा दूं? क्या दिखा दे? खेमचंद समझा है कुछ? हैं? समझा है कुछ खेमचंद? दिखा दे। सुन, 1100 रुपए से तेरी मुंह दिखाई आई है। अच्छा मुंह दिखाई? हाँ। बस 1100 रुपए का ही मुंह रह गया। अभी तो रुक, अभी तो बात बाकी है, रात बाकी, अभी तो जन कितनी और आएगी। सुन ले जरा। और छोरे खेमचंद ने खाना सोनू राजवीर। इब्न साजन तेरी लगाइए गोरी ते
रुक जा, एक बार जोरदार तालियां करेंगे अगर देखे मात पिता के मरे बाद आसो टबका के होगा। हेर जीते जी का अब फूल चढ़ा के होगा। के मरे बाद आंसू तक खा के होगा। जीते जी फूल चढ़ा के होगा। मात पिता के मरे बाद तिलक लगाना ठीक नहीं। राखे सदा अंधेरे में अब दीप जलाना ठीक नहीं। राखे सदा अंधेरे में दीप जलाना ठीक नहीं। फिर छुए को ना पैर कभी अब शीश झुकाना ठीक नहीं। नाक चढ़ा के रोटी दी अब पिंड भरान ठीक नहीं। नाक चढ़ा के रोटी दी अब पिंड भरान ठीक नहीं। घर में सेवा करी नहीं छपे। घर में सेवा करी नहीं होगा। जीते फूल चढ़ा के होगा। मात पिता के मरे जिंदगी भर जो दुखी करे मन दिल में पत्थर लावे क्यों। जिंदगी भर जो दुखी करे तो दिल में पत्थर लावे क्यों। घूर घूर का देखने वाले फोटो ध्यान जमावे क्यों। सदा उछाड़ी जो पगड़ी अब इसकी रसम नवावे क्यों। सदा उछाड़ी जो पगड़ी जिन्हें वस्त्र दगवी दिए नहीं। जिन्हें वस्त्र दगवी दिए नहीं फूल होगा। जीते जी फूल चढ़ा के होगा। मात पिता के मरे याद जुल्म अपना पाछे से रोत देख लिए। करके अपना पाछे से रोत देख लिए। पितरा खातिर गंगा जी में पितरा खातिर गंगा जी में गोते लात देख लिए। फिर जड़ा के फोटो ने मलमल दोते देख लिए। फिर जड़ा के फोटो फिर गाली दे के बोलन वाले। गाली दे के बोलन वाले। और सज्जनों बताया कभी ने कि मरने के बाद माँ बाप को देखते हैं
जीते जी उसकी सेवा नहीं करते। अंतिम बात में सूर्य कवि ने क्या बता दिया भला, क्या बता दिया? जीते जी सेवा कर ले जो किस्मत आज्ञाकारी से। सज्जनों, माँ बाप की जिसने सेवा कर ली, ये समझ लो उसने सर अपना जीवन योनि भोग करके लख 84 को पार कर दिया। माँ बाप से बड़ी दुनिया में कोई तीरथ का मोल नहीं बताया। आइए किस तरीका से चौथी बात में सूर्य कवि लाना लक्ष्मी चंद्र ने क्या बता दिया बोला? जीते जिसे वो कर ले, जीते जिसे वो कर ले, किस्मत आज्ञाकारी से। आशीर्वाद आशीर्वाद मिले दिल से वो बेटा आज्ञाकारी से। आशीर्वाद मिले दिल से जो बेटा आज्ञाकारी से। हमारे बाबा बलवीर जी के सपुत्र 9 जो बेटे हैं, सज्जनों, एक ऐसा मान सम्मान उन्होंने मुझे मेरी पार्टी को दिया और इस गांव ने मुझे कोटि कोटि बहुत बहुत मान सम्मान दिया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूं। और चौथी बात में बड़ा मान सम्मान का तौल भी दिया है। सूर्य कवि ने क्या बताया भला? ये बताया जीते जिसे वो कर ले जो किस्मत आज्ञाकारी से। आशीर्वाद मिले दिल से वो बेटा आज्ञाकारी से। आशीर्वाद मिले दिल से जो बेटा आज्ञाकारी से। खुद अपनी औलाद से पीने लगे जीत प्यारी से। सदा अमरना रहा कोई भी आखिर सबकी बारी से। सदा अमरना रहा कोई भी आखिर सबकी बारी से। हेर ज्ञानी राम सारा कभी, ज्ञानी राम सारा कभी गजा के होगा जिंदगी बातें बोए फूल गजा के होगा। आप के बड़े बातें आंसू